टेबल के केसेस में कोई भी टेबल दी जा सकती है। मैंने ऐसी टेबल बना के दिखाई है, ऐसा नहीं कि यही टेबल आ जाएगी, लेकिन टेबल आपका असाइनमेंट 4 सेट बनेंगे, एक सेट में टेबल 100% मिलना है, इसलिए टेबल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फ्रेम सेट पे। फ्रेम सेट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोगों के प्रैक्टिकल पार्ट में आता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चंस में एक टेबल आ गया, एक फ्रेम सेट आ गया, एक जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन आ गया, कभी कभी 2 HTML आ गए, एक जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट भी आनी मस्ट है। चलिए मैं जावा स्क्रिप्ट भी प्रिपरेशन कराऊंगा, आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। चलिए पहले फ्रेम सेट देखता हूँ। फ्रेम सेट एक नॉर्मल फ्रेम सेट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक ब्राउजर पेज है, फ्रेम सेट का आपको यूज पता होगा। यदि आपको एक ही वेब पेज पर मल्टीपल्स फाइल्स ओपन करनी होती है तो हम लोग फ्रेम सेट ऑप्शन से ओपन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा ब्राउजर पेज है, जैसे ये हमारा एक ब्राउजर पेज है। अगर इसी में एक इधर साइड पे पेज खोलना है, इधर साइड 3-4 HTML फाइल्स खोलनी होती हैं, तो आप लोग किसका फ्रेम सेट, जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 फाइलें हमें खोलनी थी, मैं नॉर्मल फाइलें भी खोल के दिखाता हूँ, ज्यादा फाइलें नहीं खोल लिया। और डिवाइड जितना कहिए उतना, मैंने बच्चों को तो यहाँ पे इतना सिखाया है कि इतने डिवीजन बना दिए, 15-20। ठीक है, इस तरह से डिवीजन। और ये चीज तो मैं इस फ्रेम सेट में टोटल 4 फाइलें अभी ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। चलिए मैं फ्रेम सेट की कोडिंग करता हूं। फ्रेम सेट की टेबल में पहले ये सारी टेबल की कोडिंग हटा देता हूं, जो मैंने आप लोगों को टेबल बताया हुआ था आपको प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इस नई वीडियो में आप लोगों को फ्रेम सेट, तो टाइटल में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे FRAMESET फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस टेबल को टेबल नहीं, फ्रेम सेट के लिए पहली बार बॉडी टैग हमारा नहीं लगाया जाता, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, फ्रेम सेट के लिए आपको बॉडी टैग यूज नहीं करना, क्योंकि आप कोई कंटेंट्स नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे पार्टीशंस को डिवाइड कर रहे हो। तो आप लोगों ने फ्रेम सेट लिखा। अब फ्रेम सेट आपका पूरा पेज आपका 100% डिफाइन किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रोज और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो हमारी कितनी यहाँ पे रोज हैं, 1 2 3। तो हम लोग फ्रेम सेट ध्यान देते जाओ, यहाँ पे हमने लिखा FRAMESET फ्रेम सेट, हमारा रोज है तो ROWS यूज किया जाएगा, रोज। और कितने पार्टीशंस बना रहे आप उसको 100 को डिवाइड करते जाओ। तो मैंने पहला पार्टीशन 30 कर दिया, दूसरा पार्टीशन हमने 30 कर दिया, और बाकी का पार्टीशन हमने एस्ट्रिक कर दिया कि जितना बच रहा हो एरिया वो तीसरा पार्टीशन ले ले। ये हमारा पहला डिवाइड हो गया 3 पार्टीशन, 1 2 3। अब यहाँ पे पहला 30% वाले पार्टीशंस में देखते हैं क्या कोई पार्टीशंस बनाने हैं। आपको 30% वाले एरिया में कोई भी पार्टीशंस नहीं बनाने, तो आप यहाँ पे नॉर्मल जहां पे भी कोई पार्टीशंस नहीं बनाने, तुरंत आप वहां के लिए FRAME फ्रेम नेम इक्वल टू F1 और SRC इक्वल टू जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो। जैसे अभी हमने एक फाइल बनाई थी, चलो कोई भी देख लेते हैं, A1.html, अगर मेरे पास सेव होगी फाइल। star.html तो है, लेकिन इसको सेव एज करना पड़ेगा ना, लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने पहला फ्रेम सेट 30% एरिया यूज हो गया, फिर हम 30% वाले एरिया में जाते हैं। 30% वाले एरिया में आपको 2 कॉल्स बनाने हैं, तो इसी कोडिंग को आप नॉर्मल कॉपी करो, पेस्ट करो, और यहाँ पे आप कॉल्स लगा दो। अब 2 पार्टीशंस करने हैं, तो हमने इसको 50 कर दिए, और एक पार्टीशंस को यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। 2 पार्टीशंस हो गए। अब 2 पार्टीशंस के बाद अब इस वाले, अब हम इस 30 के 50-50 वाले एरिया पे चल रहे हैं। इस 30% को उसने 100 मान लिया था, जब पूरा पार्टीशन अपना, आप अपने घर को पूरा 100 मानते हैं, जितने भी पार्टीशंस होते हैं, लेकिन हमारा एरिया 100 ही रहता है। उसी तरह ये भी अपने 30% वाले एरिया को 100 मान रहा है, तो हमने 2 पार्टीशन 30% वाले की किए 50-50। अब इस 50% वाले के अंदर भी कोई पार्टीशन आपको करने नहीं करने, और नेक्स्ट 50% के अंदर नहीं करने। तो आप 2 बार यही चीज को कॉपी करोगे और क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। फ्रेम का नाम आप लोग चेंज कर दीजिएगा जरा, ठीक है। A3 फाइल का नाम दे दिया, यहाँ पे A4 दे दिया। अब आपका ये 50-50 दोनों एरिया यूटिलाइज हो गया,
तो अब इसके बाद इस फ्रेम सेट को आप यही जगह क्या कर दोगे, फ्रेम सेट को यही जगह हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट हमारा पार्टीशन बन रहा है। नेक्स्ट पार्टीशन में भी कोई अब हम हमारा 30% के दो 50-50 किए, दोनों के नाम दे दिए, फ्रेम सेट क्लोज। अब मेरा एस्ट्रिक एरिया बच रहा है, लास्ट वाला एरिया। लास्ट वाले एरिया में कोई पार्टीशन आपको करने नहीं करने हैं, तो आप बस सिंपल क्या मैंने बताया था, जब पार्टीशन ना करने हो तो आप सिंपल उसका नाम देके, और लास्ट वाला जब फ्रेम सेट पूरा खत्म हो गया आपका, तो आप क्या कर देंगे, फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। अब फाइल को सेव करके अगर हम रन कराते हैं इसको, देखें क्या हमारे अकॉर्डिंग पार्टीशंस बन गए, 1 2 3 4। ओके, आप इस कोडिंग को देख सकते हैं। इस वैसे फ्रेम सेट भी आप लोगों से बहुत अच्छे फ्रेम सेट, वो नॉर्मली यही क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोगों को पार्टीशन बना के नहीं देते हैं। क्वेश्चन में यही कह देंगे कि आप अपने फ्रेम सेट में 5 पार्टीशन बनाइए या 2 पार्टीशन बनाइए, इस तरह से नॉर्मल फ्रेम सेट आता है। ठीक है, तो आप लोग अपने फॉर्म बनाना, जावास्क्रिप्ट कोडिंग करना सिखाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन पे क्लिक करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।